तू अंधभक्त है, तू चमचा है। पूरे देश में आजकल यही सबसे चर्चित सब्जेक्ट बना हुआ है। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने का, बेइज्जत करने का मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी के लिए अंधभक्त या चमचा क्यों हो जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहां मिलते हैं आपको जनमानस की समस्याओं के समाधान। आज हम विचार करने वाले हैं कि एक आम आदमी, एक आम जनता अंधभक्त या चमचा क्यों बनता है। आजकल दिखावे का जमाना है। लोग अपनी जिद घमंड को ऊपर बताते हैं, अपनी इज्जत को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, अपनी ही बात को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं, और यही बुरी आदत है आपको अंधभक्त और चमचा बनने को मजबूर करती है। आइए समझते हैं कैसे। आपको किसी पार्टी की कोई बात अच्छी लगी, आपने उसकी तारीफ कर दी। चार लोग जो उस पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग आपके विचारधारा को, आपकी बातों को चैलेंज करना शुरू कर देंगे। बहस शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बहस बढ़ती है, आप पर उस पार्टी का ठप्पा लग जाता है, और दूसरे लोग मौका ढूंढते हैं उस पार्टी की किसी गलती पे आपको नीचा दिखाने का, क्योंकि उनको भी तो अपनी नाक ऊंची करनी है समाज में। उनको भी तो साबित करना है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। उनका कोई ना कोई मंत्री, विधायक, सांसद कभी न कभी गलत बातें बोलते हुए या कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है। उस हालत में वो चार लोग जो आपकी बातों का विरोध कर रहे थे, उनके पास मौका मिल जाता है आपकी बातों को गलत ठहराने का, आपको नीचा दिखाने का, आपकी बेइज्जती करने का। लेकिन चार लोगों के सामने आपको अपनी बात को सही साबित करने का, अपनी इज्जत बचाने के लिए गलत सही तर्क देकर अपनी बात को सही साबित करना ही होता है। उस मंत्री विधायक की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करनी होती है, और यही करते हुए आप दूसरे पार्टी के किसी मंत्री या विधायक का ऐसा कोई गलत काम या गलत घटना निकाल कर उसका हवाला देने लगते हैं। भाई, गलती को गलती से सही साबित तो नहीं किया सकता है। आपको भी पता होता है कि वो मंत्री विधायक जिसका आप पक्ष ले रहे हैं वो गलत है। आप चाहते भी हैं कि उसको गलत बोल दें, लेकिन अगर आपने उसकी गलती मान ली तो ये चार लोग आपको भारी बेइज्जत करेंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। जहां देखेंगे वहां पे आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको मजाक का पात्र बना देंगे। अपने पसंद के मंत्री विधायक की गलती जानते हुए भी आप थेथरलॉजी करते हैं, उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं। आप सच में उस मंत्री या विधायक को नहीं बचा रहे होते हैं, बस समाज में अपनी नाक ऊंची रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद को चार लोगों के सामने बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी तरह से अंधभक्त और चमचे पैदा होते हैं। आज की स्थिति तो और भी भयंकर हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से आपको दो चार लोग नहीं, हजारों लोग देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, और हजारों लोग आपका विरोध करने के लिए आते हैं। अब हजारों लोगों के सामने आप खुद को गलत साबित होने की बजाय एथरलॉजी करते हैं, और ये अंधभक्त और चमचा बहुत कट्टरता से सामने आता है। तो अब इस हालत में क्या किया जाए। सबसे पहली बात कि राजनीतिक टिप्पणी करने से बचें। अगर आपने कर भी दिया है तो बहस में ना पड़ें। अगर कोई जबरदस्ती आपसे बहस करने की कोशिश करता है तो उसको बोलें कि ये मेरा विचार है, ये मेरी सोच है। आपको अगर कुछ अलग लगता है तो आप सही हैं, आपकी मर्जी है। मुझे सही लगता है वो मैं जानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आपके मेरे विचार मिले ही। बहस में ना पड़िए। कुल मिलाकर के बेवकूफ़ी करेंगे तो उस बेवकूफ़ी से बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। अंत में आपको अंधभक्त या चमचा बनना ही पड़ेगा। नेता लोग भी कुछ इसी तरह की साइकोलॉजी का यूज करते हैं। प्रत्येक नेता को पता है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता है। आपने एक बार जिताया, आपके जो भी समस्याएं थी, जो भी कष्ट था, उसको किसी नेता ने दूर किया, लेकिन समय के साथ आप अपना वो दुख भूल जाते हैं। आपको भूल जाते हैं कि किसने आपको उस दुख से बाहर निकाला था, क्योंकि आपको सुख में रहने की आदत हो चुकी है, और उस नेता ने जो कुछ भी पहले किया था वो सब हो जाता है शून्य, जीरो। फिर सवाल आने लगता है कि आपने किया ही क्या है। लोग अपने दुख बहुत जल्दी भूल जाते हैं। नेता को अगला चुनाव भी तो जीतना होता है, तो वो लोग चुनाव के समय इसी तरह का साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। आपके सेंटिमेंट्स से खिलवाड़ की जाती है, और इसी तरह का कोई ना कोई मुद्दा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म, कुछ भी उठा दिया जाता है, और फिर से वही चमचा और अंधभक्त वाली
बातें शुरू हो जाती हैं। विकास के नाम पर वोट लेना है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, उनके लिए विकास करते करते बहुत टाइम लग जाता है। उससे ज़्यादा आसान होता है कि किसी जाति या धर्म की राजनीति करके वोट बैंक इकट्ठा करना। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता कम है, लेकिन जातीयता और धर्म कूट कूट कर भरा हुआ है। तो चुनाव के समय में जाति या धर्म के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करना ज़्यादा आसान है। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जाति की राजनीति करना ज़्यादा आसान होता है, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए धर्म की राजनीति करना ज़्यादा आसान होता है। तो एक पार्टी अपनी बुद्धि लगाएगी, वो देखेगी कौन से ऐसे लोग हैं जो धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टर हैं, वो लोग उसी धर्म की राजनीति करना शुरू करेंगे। उनको गलत तरीके से बहुत सारी फ्री बीज, अन्य सुविधाएं, कानूनी सहायता देने की कोशिश करते हैं। स्थिति बिगड़ती जाती है, लेकिन अति तो तब हो जाती है जब इस राजनीति के आधार पर वो दूसरे धर्म वालों को गाली देना शुरू करता है। दूसरे धर्म वालों में भी गुस्से का माहौल रहता है, वो लोग भी किसी पार्टी को ढूंढते हैं जो उसके धर्म की राजनीति करे। कोई पार्टी उठेगी, उस धर्म की राजनीति करेगी और वो भी वोट बैंक इकट्ठा कर लेगी। तो एक पार्टी के पास एक धर्म की वोट बैंक इकट्ठा हो गई, दूसरे पार्टी के पास दूसरे वोट बैंक इकट्ठा हो जाते हैं। जब वोटर क्लियर हो जाता है कि ये फला मेरे धर्म की पार्टी है और वो जो दूसरी पार्टी है वो मेरे धर्म को गाली देती है, तो विकास के नाम पर राजनीति होने का सवाल ही नहीं होता है। और इसी तरीके से बनते हैं भक्त और चमचे। कोई पार्टी दलितों का वोट बैंक बनाने के लिए सवर्णों को गाली देती है, कोई मुस्लिम यादव की राजनीति करता है, कोई हिंदू की राजनीति करता है, कोई मुस्लिम की राजनीति करता है, और भक्त और चमचे तैयार होते रहते हैं। जब कोई सवर्ण किसी दलित को उसकी जाति की गाली देता है तो उस दलित के दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि मैं भारतीय हूँ, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इस जाति का हूँ, यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, और इसी के लिए लोग गाली दे रहे हैं। जब आप उसको उसके जात की गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके अंदर से भारतीयता खत्म कर रहे हैं। वो भारतीय बनकर नहीं सोचेगा, बल्कि उस जाति का होकर सोचेगा। कोई भी नेता किसी धर्म को गाली देता है तो इसका सीधा सा मतलब है उस धर्म के सभी लोग सारी बातें भूलकर धर्म की राजनीति को ही बढ़ावा देंगे। वो जो गाली सुनता है वो अपने ही धर्म या जाति के किसी अपराधी को वोट दे देगा, लेकिन दूसरे धर्म या जाति के अच्छे ईमानदार व्यक्ति को भी वोट नहीं करेगा। इस तरीके से देश बट रहा है, अंधभक्त और चमचे बन रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक दूसरे की समस्या ही बनते जा रहे हैं, समाधान नहीं बन रहे हैं। वर्तमान में भारत में जितने भी पार्टियां हैं उनमें से कुछ नेता इतने नीच हैं कि एक जाति धर्म के लोगों को लुभाने के लिए दूसरे जाति धर्म के लोगों को गालियां देते हैं और बंटवारे की राजनीति करते हैं। पार्टी वैसे नेता को अपनी पार्टी से निकालती भी नहीं है, क्योंकि वही लोग वोट भी लाते हैं। कुछ जातियों में, धर्म में और मजहब में भी कुछ लोग ऐसे ही नीच हैं, उन लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जैसी कोई बात है ही नहीं। वो लोग अपनी जाति धर्म मजहब को ही राष्ट्रीयता से ऊपर मानते हैं। वैसे नीच लोग भी देश को बंटवारे की कगार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। अगर देश बंटता है तो यह छोटे टुकड़ों में बंटेगा, फिर चीन या अमेरिका जैसे किसी देश का गुलाम बन जाएगा। आप पड़ोसी देशों को ही देख लीजिए, वहाँ की व्यवस्था इतनी बुरी तरह से खराब है कि या तो वो चीन के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है या अमेरिका का गुलाम बन जाता है। भारत भी ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि विवाद में पड़िए ही मत, चमचे और अंधभक्त मत बनिए। बेवकूफ़ी है, आपकी इज्जत नाक ऊंचा करने के चक्कर में आप देश का बंटवारा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और सगे संबंधियों को शेयर कीजिए।